हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वैल्यू में स्वागत है। दोस्तों आज हम भोज्य पदार्थ देखें, जो वानस्पतिक भोज्य पदार्थ को हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से प्राकृतिक मीडियम श्रृंखला ग्लिसराइड पाए जाते हैं। प्राकृतिक में मीडियम श्रृंखला ड्राई ग्लिसराइड पाए जाते हैं। तो देखिए, पल्म कार्नेल तेल है, नारियल तेल है, दुग्ध वसा है, सभी हैं। तो कौन सा सही होगा? सभी हैं। तो कौन सा सही होगा दोस्तों? तो ये जो ऑप्शन हमारा डी है, सभी, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, प्याज काटते वक्त हमें इस कारण रोना आता है। प्याज काटते समय हमें किस कारण रोना आता है? तो देखिए, सल्फर यौगिक के कारण भी रोना आता है, एंजाइम की क्रिया भी होती है वह, और क्या है, वाष्पशील सल्फर के उत्पादन से भी होती है। तो जो सभी है, ऑप्शन डी ये सही है। सॉरी दोस्तों, क्या है? सल्फर यौगिक के कारण होता है। सल्फर यौगिक के कारण होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, सैपोनिन रासायनिक यौगिक का एक वर्ग है जो विभिन्न खाली स्थान में बहुतायत में विशेषतः पाया जाता है। क्या है? सैपोनिन जो रासायनिक यौगिक का एक क्या है, वर्ग है, जो विभिन्न में बहुतायत में विशेषतः पाया जाता है। तो कौन सा सही है? तो ये पादप प्रजाति है, ऑप्शन सी है। तीसरे का ऑप्शन सी, पादप प्रजाति। आगे चौथा नंबर क्वेश्चन है, चाय के उत्पादन में निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या करना है? चाय के उत्पादन में सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अगर चाय के उत्पादन में देखते हैं तो पहले बीदरिंग होता है, यानी कि तीसरा। क्या होगा दोस्तों? तो पहले तीसरा होगा। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है रोलिंग होता है। उसके बाद रोलिंग होता है, पहला, दूसरा, रोलिंग होता है। उसके बाद होगा फर्मेंटेशन होगा दोस्तों, फर्मेंटेशन होगा, ये हो जाएगा तीसरा, ये तीसरा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एक मिनट, अब ये तीसरा क्या हो जाएगा? फर्मेंटेशन। फिर होगा फायरिंग, ये होगा चौथा। ये क्या है? ये है चौथा, फायरिंग होगा। उसके बाद सॉर्टिंग होगी। उसके बाद क्या होगी? सॉर्टिंग, ये है पांचवा। उसके बाद क्या? ब्लेंडिंग होगा। उसके बाद क्या बच रहा है? पैकिंग, यानी कि ये छठा और ये सातवां। तो देखिए क्या है, पहले बिदरिंग है यानी कि दूसरा, फिर क्या है? रोलिंग है यानी कि तीसरा। चलिए बाकी क्या है? दूसरा रहेगा, और रोलिंग है तो चौथा रहेगा। क्या है? दूसरा चौथा, तो इसमें तो दूसरा चौथा इसमें नहीं है, ये तो गलत है। इसमें भी नहीं है, इसमें दूसरा और ये तीसरा दिया है, तो ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति का विस्तृत प्रभाव किस पर अधिक पाया गया है? तो किस पे अधिक पाया गया है? तो चावल और गेहूं पर। किस पे दोस्तों? चावल और गेहूं पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों के लिए के ग्लिसीमिक इंडेक्स 50% से अधिक है। तो बताइए कौन सा हमारा सही होगा दोस्तों? कौन सा? तो देखिए पहले क्या रहेगा? पहले होगा चावल, बी, यानी कि बी। तो बी इसमें भी नहीं है, बी इसमें भी नहीं है, बी होगा। उसके बाद क्या होगा? उसके क्या है? शकरकंदी होगा, ऑप्शन डी होगा, और ये केला होगा। तो कौन सा सही है? यानी ऑप्शन सी सही है। चावल है, शकरकंदी है और केला है। ये क्या है? थोड़ा ऑप्शन के हिसाब से आप लोग लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, ये नेट का क्वेश्चन है।
7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, सूची 1 और सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना है। तो इसको देखिए क्या है, पहला एल्कोहल है, कैरोटीनोइड है। क्या है दोस्तों, कैरोटीनोइड है। और इधर है गाजर है और हल्दी है। तो इसमें बताना है कौन किस में मिलता है। ठीक, तो चलिए देखते। और बाकी के इधर है कुमारीन है, लाइकोपीन है और फ्लेवोनोइड है। इधर है चीज़ है, कैफीन है, टमाटर है, लहसुन है। तो ये बताना है कि जैसे टमाटर में क्या मिलता है, लहसुन में क्या मिलता है, तो यही हमें बताना है। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए क्या है, पहले हम मिलाएंगे एल्कोहल, एल्केलाइन। एल्केलाइन किस में मिलता है, तो एल्केलाइन कैफीन में मिलता है। किस में मिलता है, कैफीन में मिलता है। तो कैफीन देखिए यहाँ है, यानी कि पहले का क्या है, ए का चौथा, ए का चौथा, ए का चौथा, यानी आपका दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं, पहला होगा, यानी कि ए होगा। देखिए एल्केलाइन का ए का चौथा हो जाएगा। उसके बाद क्या है, कैरोटीनोइड है। कैरोटीनोइड का हो जाएगा पहला, कैरोटीनोइड का हो जाएगा पहला, यानी इसका ये पहला हो जाएगा। और क्या है, देखिए एल्केलाइन का हो जाएगा चौथा, कैरोटेल का हो जाएगा पहला। तो सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा दूसरा, यानी कि हल्दी। हल्दी में क्या मिलता है, कुमारीन मिलता है। और ये डी का लाइकोपीन, यानी कि पांचवा टमाटर में मिलता है। इसी के कारण टमाटर क्या होता है, लाल होता है। और ये फ्लेवोनोइड जो है, फ्लेवोनोइड किस में पाया जाता है, तो ये लहसुन में पाया जाता है। किस में, तो ये लहसुन में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन हमारा ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, फल तथा सब्जी अच्छे स्रोत होते हैं, निम्न में से किसके। फल तथा सब्जी अच्छे स्रोत होते हैं, लेकिन किसके अच्छे स्रोत होते हैं, तो ये खनिज, लवण, प्रोटीन और वसा दिए हैं। कार्बोज है, विटामिन है और खनिज लवण है। खनिज लवण और विटामिन रेसे, प्रोटीन वसा कार्बोज। तो कह रहा है फल और सब्जी किस में मिलता है, तो ये खनिज लवण और विटामिन और रेसे हैं। ऑप्शन सी सही है। 9 नंबर देखिए, खाद्य प्रक्रमण जिसमें अनाज का स्टार्च मंड, यानी स्टार्च को ही मंड कहते हैं, चीनी में परिवर्तित होता है। क्या होता है, चीनी में परिवर्तित होता है, वो माल्ट करना। क्या है, माल्ट करना। ऑप्शन सी सही है। काली चाय में हरी चाय बेहतर होती है, क्योंकि काली चाय से हरी चाय बेहतर होती है क्योंकि उसमें अधिक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, उसमें अधिक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ऑप्शन ए सही है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राणिज भोज्य पदार्थ और वनस्पतिक भोज्य पदार्थ द्वारा प्राप्त होता है। प्राणिज भोज्य पदार्थ और वनस्पति भोज्य पदार्थ द्वारा प्राप्त होता है, तो उसमें क्या है, खनिज भी मिलता है, वसा भी मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है, या उपरोक्त सभी में मिलता है। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से किसमें गाइटोजेनिक घटकें नहीं होती हैं। क्या नहीं होती हैं, गाइटोजेनिक घटकें नहीं होती हैं। तो ये सलजम में नहीं होती हैं। किस में नहीं होती, सलजम में नहीं होती हैं। देखिए टमाटर लाल रंग होता है। अभी आप लोगों ने पढ़ा है ना, टमाटर लाल रंग के होते हैं, तो लाइकोपीन के कारण होता है। 7 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, उसमें आप लोगों ने पढ़ा है कैरोटीनॉइड का भी आप लोगों ने पढ़ा है। तो उसमें देखिएगा, उससे आपका कई क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। देखिए सिरके में होता है, सिरके में क्या होता है, तो सिरके में क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये नेट का ही क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन से आपका जो 4 क्वेश्चन होते हैं वो तैयार हो जाता है। अब देखिए यहाँ क्या है, इसमें भी मिलान करना है। अनाज दिया है, दलहन है, सब्जी और फल है, तेल है।
यहाँ दे क्या है, विटामिन और खनिज पदार्थ है, कार्बोज है, कैलोरी है, प्रोटीन है। किसमें क्या मिलता है यही बताना है। तो अगर आपका ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, अनाज में क्या पाया जाता है, दलहन में क्या पाया जाता है, सब्जियों और फलों में। अभी आप लोगों ने देखा सब्जी और फलों में क्या पाया जाता है, तो आप लोगों ने क्या देखा था, खनिज लवण, विटामिन और रेशा। ठीक, खनिज लवण और विटामिन और रेशा देखा था ना आप लोगों ने। तो तेल में क्या ऐसे ही देखिए आपका, इससे क्या होता है, जो मिलान होता है उससे आप लोगों के 4 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। चलिए हम इसको देखते हैं। हम 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अनाज, अनाज अनाज में क्या मिलता है, तो अनाज में क्या मिलता है, कार्बोज मिलता है। तो दूसरा हो जाएगा, तो ये चौथा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक, इसमें दूसरा, इसमें दूसरा। और देखिए दलहन में क्या पाया जाता है, तो दलहन में दोस्तों, दलहन में क्या है, प्रोटीन। आप लोगों ने देखा होगा कि दाल में क्या मिलता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। उसके बाद क्या है, सब्जी और फल है। क्या है, सब्जी और फल है, यानी कि सब्जी फल। अभी आप लोगों ने क्वेश्चन में देखा है कि क्या मिल रहा था, विटामिन और खनिज और रेशा। तो रेशा तो नहीं दिया है, लेकिन विटामिन और खनिज तो दिया है ना। उसके बाद तेल है, तो तेल में क्या मिल रहा है, कैलोरी। क्या मिल रहा है, कैलोरी। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। देखिए पहले का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का तीसरा, यानी कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 15 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें भी मिलान करना है। अंकुरण है, किण्वन है, प्रलीकरण है, प्रतिरक्षण है। और इधर है तेल, मक्खन, आटा है, निर्जली खाद्य है, और दालें, अनाज है, गूंथना और आटा का तथा घोल है। ठीक, इसमें भी क्या करना है, मिलान करना है। 16 नंबर में देखिए अंकुरण का क्या हो जाएगा, अंकुरण का दाल होता है। क्या होता है, अंकुरण का दाल व अनाज होता है, क्योंकि अंकुरण दाल व अनाज में ही होगा। ठीक, इससे तो आप लोग इसे क्या कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब देखिए पहले का क्या हो जाएगा, पहले का तीसरा, तो ए नहीं होगा। क्या ना, ए नहीं होगा, इसको काट दीजिए। सी नहीं होगा। अब बच रहा है बी और डी। ठीक, क्या बच रहा है, बी और डी। किण्वन का देख लीजिए, किण्वन का क्या है, गूथा हुआ आटा तथा घोल। क्या है, गूथा हुआ आटा तथा घोल। उसके बाद ये तो बी भी नहीं होगा, अब हमारा डी होगा। ठीक, प्रबलीकरण प्रबलीकरण किस में मिलता है, तेल, मक्खन, आटा में। प्रतिरक्षक ये निर्जलीकरण में। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पिस्सू कहाँ रहते हैं, पिस्सू कहाँ रहते हैं, तो ये पिस्सू जो है जानवर के शरीर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, जानवर के शरीर में रहते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये एक कथन कारण से है। तो देखिए पहले हमारा क्या कथन है, रोजाना, क्या है, रोज भोजन में अधिक मात्रा में, रोजाना भोजन में अधिक मात्रा में फल व सब्जी का सेवन करने से कुछ प्रकार के वृक्क रोग जैसे कैंसर बचाव हो जाता है। ये तो सही है। कारण क्या है, फल व सब्जी में फाइटोकेमिकल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये भी सही है। देखिए ये दोनों सही है, लेकिन क्या, परंतु आर ए की अधूरी व्याख्या है। यही हमारा सही है, ऑप्शन ए यही सही है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी कथन कारण से है। ठीक, क्या है, हरी पत्तेदार सब्जियों का हरा रंग बनाए रखने के लिए उन्हें खुले बर्तन में पकाना चाहिए। क्या करना चाहिए दोस्तों, उन्हें खुले बर्तन में पकाना चाहिए। ये सही है। इनमें उपस्थित कारण, इनमें उपस्थित लौह और सल्फर में प्रतिक्रिया होने से फेरस सल्फाइड बनने के कारण हरा रंग बन जाता है। ये गलत है, तो हमारा ए सही है और क्या है, आर गलत है। तो कौन सा हो जाएगा, देखिए और सी है, ए सही है और आर क्या है, गलत है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गेहूं का चोकर उसकी किस परत से होती है, गेहूं का चोकर जो है उसकी किस परत से होती है, तो पेरिकार्पर होती है। ये जो क्या तो होता है, जो उसका छिलका होता है उसे पेरिकार्पल कहते हैं। जो जैसे गेहूं को आप लोग देखते हैं, जो उसका ब्राउन कलर का छिलका होता है उसको क्या कहते हैं, पेरिकार्पल कहते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित खाद्य पदार्थ का सेवन सीलियक रोग में नहीं करना चाहिए। किसमें नहीं करना चाहिए? तो सीलियक रोग में नहीं करना चाहिए। तो किस किस खाद्य सामग्री का किस किस खाद्य सामग्री का प्रयोग सीलियक रोग में नहीं किया जाता है? तो चलिए यहाँ कर लेते हैं। तो किसका किसका नहीं किया जाता है? तो देखिए इसमें है सब्जी का पुलाव है, सूजी का उपमा है, पिज़्ज़ा है, माल्टे पे है और सब्जी के पकौड़े हैं। तो किस में नहीं किया जाता है दोस्तों? तो ये सूजी का उपमा है, इसमें नहीं किया, यानी कि दूसरा है। और उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद ये पिज़्ज़ा का प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद ये माल्टेड पे का नहीं होगा, यानी दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंकुरण के समय सक्रिय एक एंजाइम है। सक्रिय एक एंजाइम है, एमाइलेज है। कौन सा एंजाइम है? एमाइलेज, ऑप्शन सी। 23 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ में ग्लूटेन नहीं होता है और सीलियक रोग से पीड़ित मरीजों को इसका उपभोग करने से छूट होता है। अभी तो क्या नहीं दिया जाता था, अभी क्या है? छूट होता है, यानी उनके खाने के लिए दिया जाता है। 23 नंबर का देख लीजिए, ये क्या है? गेहूं का आटा है, चावल का आटा है, चने का आटा है और मक्के का आटा है। वो चावल का आटा का उपयोग कर सकते हैं, उपभोग कर सकते हैं। उसके बाद क्या है? वो चने के आटा का कर सकते हैं, मक्के के आटे, लेकिन गेहूं के आटे का क्या है? नहीं कर सकते। ऑप्शन ए सही है। गेहूं देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, गेहूं के साधन में साधन से संबंधित मतकों का कदमों को सही क्रम के व्यवस्थित कीजिए। क्या करना है? गेहूं के संसाधन से संबंधित कदमों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। सही क्रम में क्या है? व्यवस्थित करना है। तो चलिए हम पहले देख क्या क्या है। शुद्धिकरण भी है, धोना है, खींचना है, ब्लीचिंग है, पीसना है और नरम करना है। ठीक, तो पहले क्या किया जाता है? पहले क्या किया जाता है दोस्तों? तो पहले गेहूं को क्या किया जाता है? पहले गेहूं को क्या कहता है? खींचना, यानी कि खींचा जाता है। उसके बाद उसको धोया जाता है। धोने के बाद उसको क्या किया जाता है? नरम किया जाता है। फिर पीसा जाता है। पीसने के बाद शुद्धिकरण किया जाता है। फिर ब्लीच किया जाता है। यानी कि तीसरा पहले ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा तीसरा, दूसरा, चौथा, पांचवा, नहीं, तीसरा, दूसरा, छठा, पांचवा और पहला और चौथा। ऑप्शन सी सही है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन, खाली स्थान में स्टार्च कणों के रूप में अनाज भोजन का मुख्य भंडार होता है। क्या होता है? स्टार्च कणों के रूप में अनाज भोजन का मुख्य भंडार होता है। तो वो होता है भ्रूण पोषण। क्या होता है? भ्रूण पोषण। ऑप्शन बी, 25 का ऑप्शन बी सही है। ये देखिए कथन कारण से दिया है, तो इसमें देखिए कथन कारण बताना है। जब आटे में पानी मिलाकर गूंथा जाता है तब उसे लोई में ग्लूटीन विकसित होता है। क्या होता है? लोई में ग्लूटीन विकसित होता है। ये तो बिल्कुल ही सही है। ये देखिए कारण क्या है? ये चपाती को शुष्क आंच में पकाने पर अपने भूरा रंग बनने में सहायता। ये मिथ्या है। क्या ये मिथ्या है? तो ऑप्शन ए हमारा सही जगह, ए सत्य है और आर मिथ्या है। ऑप्शन ए, 26 का ऑप्शन ए सही है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, वनस्पतिक अन्य पदार्थ में प्रतिपोषक घटक होते हैं। तो क्या देखिए क्या क्या दिया है? फाइटोकेमिकल है, ट्रिप्सिन इनहिबिटर है और टैनिन है, एंटीऑक्सीडेंट है और फाइटेटस है। तो हमें इसको क्या करना है? मिलान करना है। तो देखिए पहले हमारा क्या होगा? ट्रिप्सिन क्या है? इनहिबिटर। तो पहला क्या है? दूसरा, यानी कि सी नहीं होगा और डी नहीं होगा। फिर क्या है?
फिर क्या है टैनिन, यानी कि तीसरा है टैनिन है। फिर है फाइटेट्स है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। कौन सा था इसका? ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, अन्य अनाज यानी कि पदार्थ होता है, क्या होता है उसमें? ऊर्जा, आयोडीन, विटामिन ए, प्रोटीन। क्या क्या होता है अन्न में या अनाज में प्रदान करता है? क्या क्या प्रदान करता है दोस्तों? तो ये देखिए ऊर्जा प्रदान करता है और प्रोटीन है, तो ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही। 29 नंबर क्वेश्चन, एकमात्र अनाज जिसमें कैरोटीन पाया जाता है। ऑप्शन से बताना है अब दोस्तों आप लोगों को। एकमात्र अनाज जिसमें कैरोटीन पाया जाता है तो होता था पीला मक्का। क्या होता है? पीला मक्का। ऑप्शन ए सही है। ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए गेहूं के प्रोटीन में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला अमीनो एसिड है। सबसे कम मात्रा में पाया जाने के वाला क्या है? अमीनो एसिड है, तो लाइसिन है। क्या है? लाइसिन है। क्या है? ऑप्शन सी लाइसिन है। तो चलिए दोस्तों इसका और बाकी का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। ये हमारा क्या था? वानस्पतिक भोज्य पदार्थ से क्वेश्चन है। तो इसमें जितने क्वेश्चन बने हैं उतने क्वेश्चन कराए जाएंगे आप लोगों को। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बाकी लोगों के पास भी। और अगर इसका PDF आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप लोगों को इसके PDF और वीडियो दोनों मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।